वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू से कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं तो एग्जाम के अंदर आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो पूरा देखें, तब भी आपको अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। हाँ जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर के, फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन। बाकी तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल पेपर के अंदर छोड़ के नहीं जा सकते, बिकॉज दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग ये क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं तो ऑफ कोर्स अनवांटेडली मुझे कहना पड़ेगा, आप लोग बोर्ड के अंदर अपने कुछ मार्क्स लूज कर रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर। तो प्लीज मेक श्योर कि दीज क्वेश्चन शुड बी डन। बस इंग्लिश इतनी आती तुम्हारे भाई को, कहने का मतलब यह है इन क्वेश्चन को करके जाना पेपर में। ठीक है, तुम्हें स्वाद आएगा करके, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे भाई ने उठाए हैं, वेदर दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी के एग्जांपल या क्वेश्चंस या फिर आसपास से, है ना। करके स्वाद आएगा। ना स्वाद आए तो कमेंट के अंदर बता देना कि सर स्वाद नहीं आया, अगली वीडियो बनाओ और बढ़िया, तुम्हारा भाई लेके आएगा। ठीक है भाई, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, सुन लो जरा एक बार ध्यान से सारे। हुआ भाई तेरा? छोड़ दे, नहीं होना वो। ठीक है, 600 पीएफ कैपेसिटर आपके पास है। ठीक है जी, बाय 200 वोल्ट सप्लाई, मतलब वी कितना है? ठीक है, और कुछ गिवन है? अच्छा, कैपेसिटेंस कितना गिवन है आपको? 600 पीएफ, मतलब 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कितना हो गया? फैरेड? हाँ, सॉरी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12, सिंपल। अच्छा हाँ, ऐसे मर्जी ऐसे ले लूँ, या फिर सिंपल रखो 600 के टर्म्स में, क्योंकि अभी आगे आपका कट ही जाना है वो। तुम लोगों ने 600 लिया ना, आपको वैसे भी कट ही जाएगा फिर, है ना। 10 की पावर माइनस 12 ले लो, दोनों से आंसर एक ही आएगा, एक ही बात है। फ्रॉम द सप्लाई एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पीएफ। ठीक है, देखो एनर्जी स्टोर किसके रूप में होती है कैपेसिटर के अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ CV स्क्वायर, हम लोग जानते हैं। अगर बात चलती है इनिशियली मतलब पहला कैपेसिटर, क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन क्या है। बोला गया कि आपके पास दो वो हैं, मतलब एक कैपेसिटर मान लो से, चलो पहली फोटो कहाँ हमारी, यही दो कैपेसिटर ऐसे। ठीक है, ये जैसे 2200 यूएफ का है, वो है कितना? 600 पीएफ। ठीक है, और क्या बोले गया कि वो कनेक्टेड है सर आपका लेटेस्ट से 200 वोल्ट सप्लाई से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। अब हमने क्या करा, इसको यहां से डिस्कनेक्ट करा और एक और के साथ जोड़ दिया जिसकी वैल्यू भी सेम है 600 पीएफ, मगर वो अनचार्ज है। ये चार्ज हो गया 200 वोल्ट से, वो अनचार्ज था। ठीक है जी, एंड इट्स कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पीएफ कैपेसिटर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट? तो आपने निकालना है कि इस प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जी लॉस होगी जब आप दोनों कैपेसिटर को आपस में जोड़ते हो। तो पहले आपको दोनों का चार्ज निकालना पड़ेगा। कैपेसिटर के अंदर चार्ज किस रूप में स्टोर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। हाँ, अच्छा V1 कर देते हैं क्योंकि दो टर्म बनेंगे आपके। तो हाफ C की वैल्यू कितनी है? C स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12, V इज 200, तो 200 का स्क्वायर। इसे आप लोग सॉल्व करो फटाफट, कितना मिला? 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, एक वैल्यू आपको ये मिली। ठीक है जी, अब निकालते हैं कि सर अब क्या होगा आफ्टर कनेक्टिंग इट विद अ डिस्चार्ज कैपेसिटर। तो क्या होगा बताओ, सोचो जरा, क्या होगा? यू ही निकालना है आपने, बोलो, सोचो। डिस्चार्ज हुआ है, डिस्चार्ज वाली है ना क्वेश्चन, कहाँ गया? जी हाँ, डिस्चार्ज ही हुआ है। देखो जी, क्या आपने बचपन में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है? V इक्वल्स टू Q बाई C। जिसने ये नहीं पढ़ा उसने ये पढ़ा होगा C इक्वल्स टू QV या Q इक्वल्स टू CV पढ़ा होगा। दो चार्ज हैं क्योंकि दो कैपेसिटर है, तो मतलब सर C1 प्लस C2, ऊपर भी ऐसे कर दो Q1 प्लस Q2, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर कितना था? अच्छा, Q निकालना है, Q की वैल्यू क्या होती है? CV। सिंस Q इक्वल्स टू CV, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो CV प्लस C2V2 प्लस C1 प्लस C2। अच्छा देखो, Q2 क्या है? चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर। क्या सेकंड वाला चार्ज था? अनचार्ज था। तो अगर मैं इस वैल्यू को 0 ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो अल्टीमेटली आपको सॉल्व क्या करना है, ये सॉल्व करना है आपने। C1 V1 बाय
C1 प्लस C2, सिंपल सी बात है। C1 की वैल्यू क्या थी बताओ, तो बोलो यार, कितनी, इंटू 200, नीचे क्या मिला आपको, C1 प्लस C2 मतलब 600 प्लस 600, सिंपल सी बात है, इसे सॉल्व कर दो, ये मिला आपको। फटाफट इवैल्यूएट करो कितने वोल्टेज आ रही है आपको यहाँ से, करो सॉल्व। कितना है, कितना, 100 वोल्ट्स। हो गया बेटे, रहने दे, हो गया। 100 वोल्ट आपका आंसर आया। मतलब सर आपके पास दो वैल्यू हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। अच्छा ये किसकी वैल्यू है, यू इनिशियल। अब अगर आपने फाइनल निकालना है, सिंपल सी बात है ना, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यू, सेम फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, मगर अब C1 प्लस C2 और साथ में V स्क्वायर तो है ना। कई लोग इसे ऐसे भी करते हैं कि C1 C2 की जगह C इक्विवेलेंट, बात वही है। C इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, C C1 प्लस C2, अगर मामला ऐसा होता है तो सिंपल सी बात है, हाफ कितना है 600 प्लस 600, ठीक है जी, पावर कॉमन बाहर निकाल दी, V स्क्वायर। अब V आपका यहाँ पे कितना आया था बताओ, 100 100 है ना, दिक्कत ना हो उसे V2 कर दो ताकि ये लो कि बोलोगे सब तो कंफ्यूज हो गए थे पीछे, तो 100 का स्क्वायर, बस इवैल्यूएट दिस फटाफट, यहाँ से आपको फाइनल मिलेगा। पहले हमने पीछे क्या निकाला, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यहाँ क्या निकाल रहे हैं, फाइनल। दोनों को एनर्जी को माइनस कर देंगे, एनर्जी लॉस्ट आ गया, सिंपल, कर दे सॉल्व, लगता नहीं होगा। करिए फटाफट, -6 आएगा, -6 आएगा, देख ले आराम से, ठीक है। अब एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल बोलिए जी, दोनों को माइनस, इनिशियल कितना था, -3 फाइनल, ठीक है जी, मतलब 12 इंटू -6 इंटू 10 की पावर -6, आपको अल्टीमेटली मिलेगा यही, ठीक है। अच्छा कई प्यारे कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर फाइनल माइनस इनिशियल होता है, देखो वो मत करना, यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल होगा, एनर्जी निकाल रहे हैं और एनर्जी आपकी नेगेटिव में कैसे आएगी, है ना, सिंपल करो, आप समझे। तो यहाँ ये कह रहा था मैं कि दो बार आएगा, एक स्टार्टिंग में आया था ये वाला वैल्यू, चलो ठीक है, दिस इज योर एनर्जी लॉस्ट, नहीं आया, आया आपको आया, ठीक है भाई, सुन लो एक बार आप ध्यान से, तुमने बस ऐसे ही पेन चला रखे हैं सबने, आते ही चलाने लग जाओगे, बाकी बैठे रहोगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, द फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ 5 कैपेसिटर, मतलब आपको 5 कैपेसिटर दे दिए गए हैं, कहाँ पे, 1 2 3 4 5, फिर बोलता है कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट का सप्लाई, एक 10 वोल्ट की अपने आप में बैटरी लगा दी सप्लाई करने के लिए, कैलकुलेट करना है अपने चार्ज एक्वायर बाय 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, कि इस वाले ने कितना चार्ज एक्वायर किया, ये आपका सवाल है, समझे सवाल, ठीक है। उससे पहले आपको बेसिक्स ऑफ, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं जीओसी, वैसे आपको बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आना चाहिए, मतलब कि फॉर्मूलाज, इलेक्ट्रिकल मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, बेसिक्स ऑफ चार्जेस की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर C1 C2 आप लोग देखो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता था, कैपेसिटेंस में प्लस, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 15 माइक्रोफेराड प्लस 5 विल बी 20 माइक्रोफेराड, सारे माइक्रो में है ना जी हाँ। अच्छा टीचर क्या पसंद करेगा, अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का कि आप हर एक का डायग्राम बनाओ, डायग्राम से मैं मतलब ये है कि अब जैसे मैंने इनको पैरेलल में किया, अब मैं इनको पैरेलल में कर दूंगा, फिर इन दोनों को सीरीज में कर दूंगा, फिर सीरीज वाले से पैरेलल में हो जाएगा, तो ऐसे आप इक्विवेलेंट कर करके बनाते रहो। अगर वेटेज ज्यादा है, वेटेज कम है, टाइम कम है, तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं, सिंपल सिंपल लिख लिख के, कि बस लिख देना यहाँ पे C1 C2 आपने पैरेलल में लिए, अगला मैंने क्या बोला C4 एंड C5 इन पैरेलल अगेन, तो C4 मतलब सर 10 माइक्रोफेराड प्लस 10, जी हाँ माइक्रोफेराड, इट विल बी 20 माइक्रोफेराड। अब अपनी आंखों के अंदर, दिमाग के अंदर इमेजिन करो कि ये खत्म हो गया, इसका एक बना, ये खत्म हो गया, इसका एक बना, अब दोनों सीरीज में, सॉरी दोनों पैरेलल में आ गए, बात समझ में आई? तो विच मीन्स C12
इक्विवेलेंट कैसे बनेगा C12, इसका इक्विवेलेंट कैसे बनेगा C45। ये किसमें है बोल भाई, आर इन सीरीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को। देखो देखो देखो, इसका एक बना इधर, इसका एक बना इधर, तो आपस में दोनों कैसे हुए सीरीज में, ठीक है। तो ड्यू टू दिस हम लोग सर सिंपल से कह सकते हैं, हमने पढ़ा इतना, जब सीरीज में होता है तो मामला होता है ऐसा वाला, इजी काम। C12 कितना आया था आपका बोलो 20, ये भी कितना आया 20, नीचे कितना है 20 प्लस 20, 400 400 बाय 10, 20 इंटू 20 400, 400 बाय 40, 0 से 0 हो गया 100, थोड़ा क्वांटम म्यू नॉट बाय 4 तो 10 म्यू एफ आपका आया यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब देखो ये सारा ऊपर का गेम खत्म कर दिया हमने श्वेता, ये ऊपर का गेम हमने सारा ओवर कर दिया। अब जो एक बनेगा ऊपर सिर्फ और सिर्फ, मतलब मामला कुछ ऐसा हो गया, मतलब सर अब बस ये बचा है और नीचे एक बचा है, और इस जो ऊपर वाला उसका कितना आया 10 म्यू एफ आया, नीचे वाला कितना है 20। बस अगर आप लोग ने थोड़ा बहुत पढ़ा है बेसिक्स, आप लोग जानते हैं कौन सा C1245 कह लो एंड C3 है ना, C3 आर इन बोल भाई पैरेलल, क्या होगा इससे कितना आया था 10 प्लस 20 तो कितना हो गया 30 म्यू एफ। बस अब आपने हर एक में निकालना है, आपने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें बोला है कि 5 के क्रॉस निकालो, मैं तो कह रहा हूँ सबका निकालो, चलो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये अक्रॉस ये अक्रॉस ये सबका निकालो, और ये बताओ कि किन दोनों का बराबर है। चार्ज एक्वायर्ड बाय ये 5 म्यू एफ, ठीक है निकालो जरा, पहले इसका निकालो, चलो चार्ज कैसे आएगा Q इक्वल्स टू CV, निकालो चलो। नहीं नहीं वही है ना, सिंपल है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 to 4 5 क्या होगा मुझे बताओ जरा, बेसिक्स है 1 to 4 5 है, और कौन सा पूछा गया C3 भी पूछा गया है, बोलो। अरे यार पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो चार्जेस के बीच के डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 10 वोल्ट भेज रहा हूँ और यहाँ पे लगा हुआ है तो इधर कितना होता है प्लस पे 10 वोल्ट, है ना। तो अब मैं पूछ रहा हूँ C3 के बीच में कितना होगा बता, C3 पे हाँ 10 नहीं होगा, 10 क्या उठा रहा है 10 वोल्ट होगा। अब ऊपर एक सीरीज के अंदर बचा है कैपेसिटर, C1245 की बात कर रहा हूँ अभी, दूसरे वाले की नहीं, क्या होगा, अच्छा ये बोला था तू पेन उठा रहा है इसके अंदर भी यार। अच्छा ये बता इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें चार्ज निकालना है तो वो तो फिर हमने एक वही निकाली ना, अक्रॉस 1 to 4 5 C1245 कितना आया आपका 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ये निकालना नहीं हम लोग ने बता दिया, अक्रॉस C3 कितना आया 10 वोल्ट। अच्छा मुझे अगले वाले का बताओ सॉरी ठीक है जी, तो है आपका ड्रॉइंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बनाया सरफेस के आसपास, अरे तो भाई बनाओगे ना पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस सारे, तो कौन बनाएगा, तो गलत भी हो सकता है तो फिर से बनाना पड़ गया, गलत हो गया तो सिंपल सी बात है। अब बस इसके अलॉन्ग दिखा दो आप लोग सारी, बस हो गया काम, लिख दो यहाँ पे बन गया, ठीक है भाई। इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है आपस में सारी क्या है यूनिफॉर्म है, पैरेलल भी है हुआ। ठीक है ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यू हैव टू depict the equipotential surface for a system of two identical positive point charges placed at a distance d apart, ठीक है सिंपल सी बात है। अब तक आपको बचपन के अंदर क्या पढ़ाया गया है कि सर एक प्लस वाला है और प्लस वाले से निकलती हैं, एक माइनस वाला है और माइनस वाले के अंदर जाती हैं, तो आप लोग कुछ इस तरह बनाते हो इन्हें, है ना, कुछ ऐसा करके आप लोग बनाते हैं। मगर बात अगर ऐसी आ जाए कि दो प्लस वाले हैं, क्या बोला गया है, डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल, मतलब दो एक जैसे दिखने वाले पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d apart, मतलब ये एक डिस्टेंस d apart में, तो उनका कुछ ऐसा बनेगा। कैसे जी, प्लस का सिंपल सिंपल आपको बताया गया, इसका भी ऐसे, और एक बाहर आपने पूरा ऐसे बना देना कि ये पूरे सिस्टम है, बना लो इसे फटाफट, कोई रॉकेट साइंस का लॉजिक नहीं है, सेम वही काम है कि प्लस से निकल रही है, माइनस है नहीं वरना माइनस के अंदर चली जाती, ठीक है।
हुआ? इनहेलेशन कैसा लग रहा है? हाँ, यहीं पे लग रही है मेरे को। मैं तो यहाँ से गंजा दिख रहा हूँ भाई मैं तो, और गंजा हूँ नहीं मैं, उसने यहाँ पे ज्यादा कच 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 कर दिया। तो मैं कहा, क्योंकि मेरे जो हल्का हल्का दिखता है वो यहाँ से मैंने बता दिया था पहले। इस मैंने कहा थोड़ा वैसे रखेंगे थोड़ा। भाई भाई थोड़ा क्या बोलते हो? मगर बाल नहीं है इतने लंबे, जो बचे थे उसने। बुरा तो नहीं लग रहा ना ज्यादा? तो मैं भी टोपी वाले से पूछा, दिखा नहीं तू मेरे को हाफ एल्टी के बाद बालों में? हाफ एल्टी के बाद तो टोपी में दिखा मेरे को। आया बालों में? तो तूने कराया क्यों? ऐसा याद रखे तो कि मैंने उस दिन गंजा हुआ था। ये तू आज बता रहा है हमें? है ये कब से हम तेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ये तू आज बता रहा है हमें? मैं वही बोलूं, डेट याद है? तू तो यार हंस क्यों रहा है? अरे रिकॉर्डिंग हो रही है, भेज दूंगा मम्मी को तेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के पास। टू चार्जेस 5 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 3 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम आर लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है जी, सबसे पहले काम आप लोग का क्या है बनाने का? क्या बनाने का? डायग्राम बनाने का, और कुछ नहीं। ठीक है जी, दो चार्जेस हैं और आपस में कितना डिस्टेंस है दोनों में? 16 सेंटीमीटर अपार्ट। लेट से पहला वाला है 5 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम, दूसरा वाला है सर माइनस 3 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम, located at 16 centimeter apart. At what point S on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take the potential at infinity to be zero. मतलब लेट अस से ये पॉइंट P है, यहाँ पे बोला गया है जब आप एक चार्ज Q नॉट S चार्ज आप लेके आओगे यहाँ पे एट दिस पॉइंट, एट P पॉइंट, तब क्या होगा डिस्टेंस? तो लेट अस से अगर मैं कहता हूँ जानवी कि ये डिस्टेंस जो है मेरा x है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स, बेसिक सी बात है, बस अब आपने वो निकालना है। पोटेंशियल एट वीपी, वीपी वीपी क्या होगा? के क्यू बाय आर प्लस के क्यू टू बाय आर। अच्छा, इसके लिए आर कितना होगा मुझे बताओ? एक्स। इसके लिए आर कितना होगा? एक्स। तो लेट मी डू दिस। और इस वाले कितना हो जाएगा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, बेसिक बेसिक। ठीक है जी। अच्छा, वीपी की बात करी हमने, अगर हम लोग यहाँ पे देखें इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने में पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। ऑब्वियसली बात है सर, इन्फिनिटी का केस है, तो जीरो इक्वल्स टू, अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ, Q1 की वैल्यू क्या है? 5 into 10 की पावर माइनस 8 बाय एक्स। ये कितना है? तो ये माइनस आ गया बीच में क्योंकि माइनस का चार्ज है। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, साथ में के चल रहा है, बाद में लिख देते हैं, कोई नहीं, 16 माइनस एक्स। क्या मैं यहाँ से आराम से कह सकता हूँ सर, सर अच्छा क्या के कट गया? ऑब्वियसली बात है कट गया। इनको अगर मैं इक्वल टू पुट करूँ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 बाय एक्स, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 बाय, ये लो ये लो, बस 5 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x। 5 इंटू 16 80 माइनस 5x इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू निकालो यहाँ से, कितनी आई बोलो भाई? 10 सेंटीमीटर। अरे भाई 5x इधर गया, 8, 8 और 80 तो 10। तो मतलब सर बस ये इतना सा सवाल था जो आपको बताना था। क्या बताना था? कि लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर पार्ट, ये पूरा डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो? यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, विच मींस ये जो पॉइंट है, ये x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 10 सेंटीमीटर। पूरा बोला गया था 16, मतलब ये कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। देख भी सकते हो 16 माइनस 10, 6 ही आएगा। लिखो इसे, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे।
हुआ? तेरा हुआ? गंदा आदमी है, बताता नहीं है और हंस रहा है बताने के बाद। फिर हंसा। देख देख देख, माइक लेके आऊं तेरे पास अभी? तू यार मैटरनल रिलेटिव में हंस रहा है, मैटरनल में बात अक्सर होता है ना हमारे इंडियन हाउस होल्ड में, पापा वाले तो ऐसे हैं, मम्मी वाले बढ़िया हैं। तो मम्मी वालों में हंस रहा है। फीस कौन देता तेरी? तभी तभी ये मम्मी को दिखाऊंगा मैं, जो फीस देने आता मैं उनको दिखाता ना। अच्छा फीस वैसे बात कर लो, कौन देना आता है? मैं तू तो रहने दे। मम्मी का नंबर क्या है तेरी? घर पे नंबर बता, पापा का नंबर बता। हम्म, बता तो सही। यूं हो जाऊंगा एकदम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास क्या है? यू आर गिवन एन एयर फिल्ड पैडल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा सुन लो पहले, बड़े प्यारा क्वेश्चन है। एयर फिल्ड, हवा से भरा हुआ पैडल प्लेट कैपेसिटर है, ये आपको गिवन है। बोला गया है जब केस 2 के अंदर ये दूसरा वाला कैपेसिटर लेटर से C1 लेटर से C2, इसके अंदर आपने क्या करा, दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक ये रहा और एक ये रहा। इसे बोला K1, इस वाले को बोल दिया K2। फिर बोला कि ये जो D है, जाहिर सी बात है बीच से डाला तो D/2 हो गया। तो बोला गया है कि इसका कैपेसिटेंस बताओ क्या होगा। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्पेस बिटवीन इट्स प्लेट इज नाउ फिल्ड विद स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। आपको समझा दिया। एज शोन इन C2। ठीक है जी, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C2 इफ एरिया ऑफ प्लेट इज A, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। वही बात है, सिंपल सी बात है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको तो फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अच्छा ये फॉर्मूला है एक्चुअल K का, साथ में K होता है, मगर यहाँ पे K नहीं आएगा। जानवी क्यों? क्योंकि मैं लिख रहा हूँ किसके लिए, C1 के लिए। C1 के लिए फॉर्मूला है कि सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब हवा आती है, हवा के लिए डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है 1, मतलब K की वैल्यू 1। तो K1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, मगर इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर मैं बात करता हूँ फॉर केस C2, तो वहां आपने पूरा ऐड करना है कि सर K एप्सिलॉन नॉट A बाय D/2 प्लस K एप्सिलॉन नॉट A बाय D/2, दोनों का, है ना। K1 K2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, K या K डैश कर लो, कैसे भी कर सकते हो। करो जरा सॉल्व, करो जरा। अगर हमने इसका हाफ कर दिया D/2 तो एरिया तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं एरिया तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एरिया दोनों को वैल्यूएट करना है अलग से, ठीक है। एरिया की वैल्यू गिवन है क्या अपने को? नहीं, तो एक्सप्रेशन आएगा मतलब। करिए करिए। अच्छा एक हमने छोटी सी वो कर दी, देखो सुनो, एक छोटी सी बात हमने क्या मिस कर दी, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं। जब ये काम ऐसा हो रहा है कि दोनों आपस में ये चीज जोड़ रही है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि दो कैपेसिटर को आपस में सीरीज में जोड़ दिया? ध्यान से देखो। और हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया वो किसके लिए लगा दिया? पैरेलल के लिए। तो पैरेलल के लिए तो ठीक है क्योंकि पैरेलल में है, मगर अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखें तो यहाँ गेम हो चुका है सीरीज का, है ना। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/C2। नहीं समझे क्या? क्योंकि पैरेलल में उल्टा हो जाता है, पैरेलल वाले में सर 1 बाय आता है, 1/C1 प्लस 1/C2, और सीरीज में क्या होता है C1 प्लस C2। सीरीज रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है, सेम काम। तो यहाँ पे डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय दिस। करिए जी, C1 का मामला सेम रहेगा ऑलमोस्ट। तो इफ यू फाइंड आउट C2, करो फटाफट, कितना आएगा? D बाय कितना आ रहा है? 2 एप्सिलॉन नॉट, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D बाय 2K2 एप्सिलॉन नॉट A, यही है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अब आपने ऐड करना है दोनों, इक्वेट कर दो। 1/C2 इक्वल्स टू, कॉमन निकल रहा है कुछ जी, हाँ, D/2 एप्सिलॉन नॉट आ गया बाहर और A भी आ गया बाहर। अंदर क्या बचा? 1/K1 प्लस 1/K2। सिंपल सी बात है, 1/C2 दिस विल रिमेन इंटैक्ट, 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 बाय K1 K2। अच्छा अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, सुन लो एक बार जरा, चलो करो, कर रहे हो तो करते रहो। सिंपल सी बात है बच्चों वाली,
C2 करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, विच मीन्स 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और इधर क्या होगा K1 K2 बाय K1 प्लस K2 सर्ड। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग ध्यान से देखें 2 एप्सिलॉन नॉट A D किसके बराबर हो गया जान भी हमारा, 2 कट रहा था क्या कहीं पे, डी बाई टू तो उसका तो डी ही होगा। तो ट्वाइस ऑफ C1 लगा देंगे। हाँ 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 हाँ, तो 2C1 और साथ में K1 K2 बाय K1 प्लस K2, सिंपल सी बात है। मुझे लगा कट रहा था आपस में, तो ट्वाइस लिख दो, वो क्वेश्चन हो सकता है दूसरा हो। ये आ गया आपका सवाल का सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन आया, ठीक है। जिसको नहीं आया उसके सही से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, C2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ C1 और साथ में आपका K1 K2 बाय K1 प्लस K2, बस। ऐसे क्वेश्चन भी आपके बड़े आते हैं बोर्ड के अंदर, देखोगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, सिंपल सी बात है, ये आउटसाइड निकाल लें। बच्चा बच्चा जानता है KQ बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हो गया KQ बाय आर स्क्वायर, ठीक है जी। K 9 इंटू 10 की पावर 9 ले लिया हमने, Q कितना गिवन है अपने को 1.6, 1.6 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है जी। आर स्क्वायर रेडियस कितना है 12, तो 12 इंटू 10 की पावर किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, ठीक है जी। इसे वैल्यूएट करिए फटाफट, इससे कर लोगे, फिर अगला बोलेंगे 18 सेंटीमीटर, सेम फॉर्म में लगेगा मगर वहां पे आर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 18, ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैं लिख देता हूँ फॉर पार्ट सी, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू KQ बाय आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -6 जी हाँ, -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मतलब 18 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -2, सिंपल सी बात है। इनफैक्ट इस के को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, बस सॉल्व कर दो इसे फटाफट, एक वैल्यू ये मिलेगी और एक वैल्यू आप लोग को इधर मिलेगी, फटाफट करो। कितना आ रहा है, पहले कितना आ रहा है 10 की पावर प्लस का 6, ठीक है जी। क्या निकाला आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसमें आएगी, यूनिट बताओ फटाफट, न्यूटन पर कूलम, पक्का सही है, फिर तुक्के सही लग जाते हैं वो तो बस। तुक्के नहीं है, फोर्स बाय चार्ज होता है ना, तो मुझे याद है। अगला वाला करो इसका फटाफट, पहले वाले का बताया ना, सिर्फ और सिर्फ याद है 10 की पावर 6, आई गल समझ आई क्या, हुआ क्या, कितना आ रहा है दूसरे वाले का बोलो, 0.47 इंटू 10 की पावर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ठीक है भाई। ऑनलाइन वालों को भी आ गया होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशन है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा सेशन आज एंड होता है। होमवर्क स्लाइड एक बार आप लोग ध्यान से सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑनलाइन वाले अगर जो बैठे हैं वो कमेंट्स में आंसर देंगे, तुम लोग अभी दोगे, अभी करोगे क्योंकि, ठीक है। इन अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स, 4 कैपेसिटर का नेटवर्क है, C1 C2 C3 C4, अरे पीछे हो जा, ओए हाँ शाबाश, एज शोन इन द फिगर, ये आपको दिख रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज मत मान लेना इसे, ठीक है ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया। तो C1 C2 C3 C4 3 6 4 12, ठीक है जी। यू हैव टू कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस इन द सर्किट,
मतलब सीई क्यों निकालना है सबसे पहला पॉइंट। चलो होमवर्क ही दे देते हैं तुम लोग को भी, जा खुश रहो। बी पार्ट क्या है, इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 इज 6 म्यू सी, बोला क्या है अगर समझे C1 का है ये रहा। अगर इस वाले पे जो आपको चार्ज गिवन है वो कितना है 6 माइक्रो कोलम, उसकी वजह से आपने कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 एंड C4, कि अगर इसके ऊपर चार्ज 6 माइक्रो कोलम है जानवी, तो इसकी वजह से C3 पे क्या चार्ज होगा और C4 पे क्या चार्ज होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। और साथ ही साथ हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स C3 एंड C4, C3 एंड C4, ये भी कौन से बेसिस के ऊपर, इसके बेस के ऊपर ही, क्योंकि बी के पॉइंट है ये, इन चारों को अलग मत मान लेना पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आता है ऐसा। तो बी ए बी है, बी का सेकंड पॉइंट है कि नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स C3 और C4 के अंदर अगर वो सीरीज में कनेक्ट है। मतलब सर अगर मैं इसके ऊपर चार्ज 6 माइक्रो कूलम मानता हूं या मानती हूं, तो मेरे को नेट एनर्जी स्टोर निकालनी है C3 के अंदर और C4 के अंदर जब ये कनेक्टेड है सीरीज में। वो तो पहले से ही है, वो तो पहले से ही है। तो अच्छा सवाल है, इसे करके आप लोग आज ही सोल्यूशन भेजना है मेरे को रात 12 से पहले, वरना भूल जाओगे मैं जानता हूं। अच्छा सवाल है, मगर जो फॉर्मूला अगर आपको आ गए तो कर लोगे आराम से। डी क्या हम लेट कर रहे हैं C1 को, लेट कर रहे हैं, इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटी C1 is 6 म्यू, लेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ निकाला है आप लोगों और ने। फिर उसके बाद हम 6 ही लेट करेंगे C1। हाँ, इसके बाद 60 लेट करोगे क्योंकि बी के पॉइंट है ये 1 और 2। पेपर के अंदर भी ध्यान से देखना, ये मत देखना 4 क्वेश्चन का पार्ट आ गया तो। विद दिस बच्चों हम लोग एंड करते हैं अपने आज के सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ, होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा और सारे क्वेश्चन कर पाए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो वो है। तो अगर कोई मेरे लिए कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट डाउन। एंड बस अपने भाई के चैनल यार सब्सक्राइब करके जाना। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, खाना खा के जाना।